हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देखिए, मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार अब कितने वक्त की मेहमान रह गई है, इसे लेकर अटकलों का दौर जो है वो तेजी से आगे बढ़ रहा है। हालांकि कांग्रेस अब भी दावा कर रही है कि उसके पास तो नंबर है, बहुमत का आंकड़ा कांग्रेस के पास है। यह दावा कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। और इस बीच आज सुबह 11 बजे भोपाल में विधानसभा अध्यक्ष के घर में जाकर एक याचिका जो कांग्रेस की तरफ से दी जाएगी। और जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रजेश राजपूत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रजेश, क्या है इस याचिका में जो लेकर कांग्रेस पार्टी विधानसभा अध्यक्ष के घर पहुंच रही है? देखिए, सब जो सारा खेल होना है कांग्रेस को, यदि ये कहें कि कांग्रेस को सिर्फ विधानसभा अध्यक्ष या फ्लोर का सहारा, कांग्रेस का पूरा गेम प्लान यही कि जो कुछ करना है, अपनी बहुमत साबित करना है तो फ्लोर पे करेंगे। फ्लोर पे चूंकि इनके अध्यक्ष इनके साथ हैं, तो जो सारा खेल होना है वो फ्लोर पे होना है। इसलिए आज कांग्रेस की तरफ से एक याचिका दी जाएगी विधानसभा अध्यक्ष को, जिसमें ये कहा जाएगा कि जिन लोगों के इस्तीफे आए हैं उनको इस्तीफे को ऐसे स्वीकार नहीं किया जाए क्योंकि उनको बंधक बनाया गया है। कल भी कमलनाथ जी ने ये सबके सामने कहा था कि हमारे विधायकों को बंधक बनाया गया है, यदि वो हमारे साथ हैं या नहीं है, जो भी हो, मगर वो ये सारी बातें भोपाल में रह के करें, बेंगलोर में रह के क्यों कर रहे हैं। तो ये सारे लोग आज जाके एक याचिका दायर करके अध्यक्ष से कहेंगे कि इन इस्तीफों को ऐसा स्वीकार नहीं किया जाए, एक एक विधायक को आप सामने बिठाल के पूछा जाए, क्योंकि ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने उन लोगों का अपहरण कर लिया है, किडनैप कर लिया है, इसलिए उस वजह से उनको बेंगलोर भोपाल से दूर रखा गया है। तो एक याचिका ये होगी। उसके अलावा पहले भी विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि हम किसी के इस्तीफे ऐसे फैक्ट से या मेल से स्वीकार करने की हालत में नहीं है, और ये जो इस्तीफों का परीक्षण होगा 1 to 1 होगा। हर एक विधायक से पूछा जाएगा कि आपने ऐसा क्यों किया। तो एक बड़ी रणनीति यही बनाई गई है और लोगों को हौसला दिलाया गया अपने विधायकों को कांग्रेस ने कि जो भी होगा हम फ्लोर पे होगा, फ्लोर पे हमारे पास नंबर्स हैं। एक बड़ी बात यह भी आ रही है कि जो सिंधिया खेमे के जो लोग वहां पहुंचे हैं बेंगलोर में, उनमें भी इस बात को लेकर मतभेद है कि उनमें से अधिकतर लोग बीजेपी ज्वाइन नहीं करना चाहते। मैं लौटूंगी आपके पास, ब्रजेश मैं लौटूंगी आपके पास। इस वक्त जो बड़ी खबर ब्रजेश दे रहे हैं वो ये कि कांग्रेस 11 बजे विधानसभा अध्यक्ष के घर जाकर वहां पर एक याचिका देगी कि वो जो इस्तीफा भेज रहे हैं मेल के जरिए, चिट्ठी पत्री के जरिए, उसे इस तरीके से स्वीकार ना करें विधानसभा अध्यक्ष, क्योंकि कहीं ना कहीं बंधक उन विधायकों को बनाया गया, ये कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं, बेंगलुरु गए सिंधिया समर्थक करीब 10 विधायक, 2 मंत्री बीजेपी में जाने को तैयार नहीं है। मतलब ये आंकड़ा हो गया 12 का। तो 19 में से 12 ऐसे विधायक हैं जो बीजेपी में जाने को तैयार नहीं है। ये विधायक कह रहे हैं हम महाराज के लिए आए थे, मतलब ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए आए थे, बीजेपी में जाने के लिए नहीं आए थे। एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं ब्रजेश राजपूत के पास। ब्रजेश, कुल मिलाकर ये तो वो जो 19 विधायक जो बेंगलुरु में मौजूद ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक, उन्हीं में फूट का मामला इससे तो बन जाता है सीधे सीधे। बिल्कुल यही लग रहा है। जो हम लोगों के पास खबरें आ रही हैं कि वहां पे जो सारे लोग गए हैं वो इस मकसद से गए थे कि वो महाराज के मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनके जो नेता हैं सिंधिया जी, उनके साथ ठीक नहीं कर रही है कांग्रेस आला कमान। इसलिए वो सब बेंगलोर जाके वहां अपना एक प्रेशर ग्रुप क्रिएट कर रहे थे। मगर जब वहां जाके देखा कि वो सब कुछ बीजेपी के हाथ में खेल रहे हैं, और ये जो खबर आई है कि उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की और देर सवेर वो बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, तो इनमें से अधिकतर विधायक ऐसे हैं जो जिनकी पूरी राजनीति सब कांग्रेस से ही शुरू हुई है, कांग्रेस में ही खत्म होने को है। तो इन लोग को बहुत बड़ी हिचक है कि हम बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही वो बीजेपी के लोगों से लड़के ही तो जीत के यहाँ आए हैं, सरकार में आए हैं, और फिर बीजेपी वालों के साथ कैसे रहेंगे। तो एक बड़ी हिचक, और जिसमें 2 मंत्री भी हैं और तकरीबन 8 से 10 विधायक हैं जो ये कह रहे हैं कि हम महाराज के साथ जाने को तैयार हैं। अब सिंधिया पे दबाव है कि यदि वो बीच का रास्ता निकालें तो किसी तरह अपनी एक रीजनल पार्टी बनाए, जैसा कि उनके पिताजी माधवराव सिंधिया ने किया था। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। मुझे लगता है यहाँ पर एक रिएक्शन हमें जरूर लेना चाहिए। अशोक जी, सवाल तो अब ये उठेगा ना कि भाई कांग्रेस का सम्मान तब तो उसका ख्याल नहीं रखा जिस पार्टी के सिंबल पर जीत कर आए जब आप बेंगलुरु चले गए, और अब आप कह रहे हैं कि नहीं साहब बीजेपी हम ज्वाइन नहीं करेंगे। क्या ये खबरें प्लांटेड ज्यादा लगती है? ये ज्यादा प्लांटेड है, और भोपाल इसके लिए बहुत अच्छा ग्राउंड है। भोपाल पूरे देश में, भोपाल ऐसा एक शहर है, ये कैपिटल है जहाँ पे पत्रकार बहुत खेलते हैं ऐसी खबरों पे। मेरा मानना है कि ये सारा प्लान 4 महीने पहले से हो रहा था। एबीपी न्यूज ने ये भी दिखाया था कि कैसे बीजेपी और सिंधिया इतने दिनों से साथ में थे। पलवल की बात हुई, पलवल के रिसोर्ट में, हमारे ही चैनल ने उसकी पूरी स्टोरी बताई है कि इतने दिनों से चल रहा है। मैं नहीं मानता कि 19 लोगों में से ऐसे लोग होंगे जिनको पता नहीं होगा। सबको पता होगा कि जब हम बाहर जाएंगे तो रीजनल पार्टी सक्सेस नहीं होती। सिंधिया के पिताजी की भी
रीजनल पार्टी सक्सेस नहीं हुई, उमा भारती की नहीं हुई। हाँ। कई इसके पहले लोगों ने ट्राई किया। अर्जुन सिंह इतना बड़ा नेता थे मध्य प्रदेश के, उन्होंने अर्जुन तिवारी कांग्रेस, वो मध्य प्रदेश में कुछ नहीं कर पाए। तो ये रीजनल पार्टी नहीं चलेगी, उन्हें वही रहना पड़ेगा। और रही बीजेपी में जाने की बात, तो पिछले 5 साल में हमने ये देखा है, कई लोग जिनकी जिंदगी क्या पीढ़ियां गई है कांग्रेस में, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे कोई भी राज्य हो, वहां लोग एक दूसरे की पार्टी में चले गए हैं और जीत के भी आए हैं। महाराष्ट्र में जो लीडर ऑफ अपोजिशन था वो चला गया, गुजरात में लीडर ऑफ अपोजिशन चला जाता है। ऐसे कई चीजें हैं। तो अब ये मायना नहीं रखता जो नेता 5 बार अपने भरोसे जीत के आया सुहासरा से, यदि वो आज बीजेपी ज्वाइन करता है तो उसको मालूम है कि मैं मेरे अपने बलबूते पे जीत के आया हूं। ये शिवराज सिंह के लहर के बीच में जीत के आया। मायने नहीं रखती है। हाँ। कि साहब हम बीजेपी में नहीं जा रहे थे, हम तो महाराज के पीछे आए थे। जब आपने उंगली पकड़ ली है तो फिर अब जहां वो जाएंगे आप उसके पीछे पीछे जाएंगे। ये माना जाएगा कि आप ये सोचकर मन बनाकर ही आए हैं। और इस बीच देखिए कांग्रेस जो है वो बचे कुछ विधायकों को भोपाल से बाहर भेजने की तैयारी में है। भोपाल में कांग्रेस के जो विधायक हैं कुछ देर पहले सीएम हाउस पहुंचे, उनकी गाड़ियों में सूटकेस भी नजर आ रहे हैं। भोपाल से ब्रजेश राजपूत की रिपोर्ट जरा देख लीजिए आप। सीएम हाउस में जो विधायक आ रहे हैं अपनी तैयारी से आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कुणाल चौधरी की गाड़ी है, कुणाल चौधरी में ये सूटकेस भी रखे हुए हैं सब। हालांकि ये विधायक ये कह जरूर रहे हैं कि हमको यहाँ से कहाँ ले जाया जाएगा ये तय नहीं है, मगर इस सब के बावजूद सबके पास अपने अपने सूटकेस हैं, तैयारियां फिलहाल ये जो विधायक आए हैं इनका यही कहना है कि हम किसी मीटिंग के लिए आए हैं, मगर इस सब के बावजूद जो ये विधायक है इनकी पूरी तैयारी है। अंदर सूटकेस वगैरह रखे हुए हैं, इनका भी आप देख सकते हैं सूटकेस रखे हुए हैं। उस सब के बावजूद ये सारी तैयारी लगातार विधायक एक के बाद एक आते जा रहे हैं और सब पूरी तैयारी से आए हैं। सबको कहा गया है कि पूरी तैयारी से आए हैं। ये भी विधायक जी हैं। ये विधायक जी देखिए आप सूटकेस रखे हुए, तैयारी रखी हुई है इसके, और ये पूरी तैयारी है। और ये सब 2-2, 3-3 दिन की तैयारी से लाए जा रहे हैं। और हालांकि ये सारे लोग मना कर रहे हैं कि अभी तो हम सिर्फ एक बैठक के लिए आए हैं, मगर बैठक के बाद इन सब का जाना और उड़ना यहाँ से। न्यूज चैनल इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।